प्रेम जी मेरा यहाँ पे एक छोटा-सा क्वेश्चन रहेगा। जैसा आपने बताया जी, कि एक तो कॉन्शियसली हमारा एक एम है, फिक्स्ड है, जो जिस पर अभी जी, हम चर्चा करेंगे और एक जो है, एक कॉन्शियसली डाला जाता है, एक अनकॉन्शियसली हमारा फिक्स्ड एम है, एक कॉन्शियसली जी, डाला जाता है, हमारे जन्म के साथ जो कि प्रेषित होता है, अपने माता-पिता के द्वारा, फिर समाज के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, ऐसे हम तो ये बहुत सारे उद्देश्य हो जाते हैं, मतलब काफ़ी एम जो बिल्कुल, हम पर थोपे जाते हैं। आरोपित जी, होते हैं, ठीक है? हुँ, और क बड़े फ़र्क पड़ते हैं। रंजीत जी यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि एक तो जी, ये जीवन के उद्देश्य को हम स्पष्टता से कैसे समझेंगे? कैसे जी, क्लियर हो? कि कहीं न कहीं अंदर से एक धक्का लगता है, एक अंदर से आवाज़ आती है कि जीवन का उद्देश्य मैं तो हर काम में सुखी होना चाहता हूँ, वो क्लियर नहीं हो रहा वो एक अलग बात है। दूसरी चीज़ जिन पर हम निर्भर हैं, जो मोक्ष का नाम लेते हैं, जो साधु सन्यासी हैं, जिनको हम ज्ञानी समझते हैं क्योंकि सभी तो ज्ञानी हो नहीं सकते, सभी तो घर जी, छोड़कर उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए निकल नहीं सकते। तो जब हम बिल्कुल, वहाँ से ऐसे कथन आते हैं कि जीवन का उद्देश्य मोक्ष है, ईश्वर को जी, समर्पण है, ईश्वर को समझना है, तो उसमें कई लोग ऐसे ज़ाहिर-सी बात है कि वो उन्हीं की बात को फ़ॉलो करेंगे और जैसे तथाकथित अभी जितने भी गुरु हैं, वो भी इसी प्रकार की मिलती-जुलती बात करते हैं। कुंडलिनी जी, जागरण की बात करते हैं, शक्तियों की बात करते हैं और जी, मोक्ष और निर्वाण की बात करते हैं। हालाँकि कई विरोधाभास वहाँ भी नज़र आते हैं कि वो ये कहते हैं लाइफ इज़ हियर, लाइफ यही है जीने में, बट यहाँ तो हम जी नहीं पा रहे हैं। तो ये बिल्कुल, द्वंद ये जैसे कि हमने शुरुआत में ही बात की कि इस टाइप का कॉन्फ्लिक्ट पैदा होना शुरू होता है और हुँ, चूँकि सभी ज्ञानी नहीं हो सकते तो वो इस आंसर के लिए उनके तरफ ही देखते हैं कि वहाँ से क्या आ रहा है और वहाँ से जी, कुछ आ रहा है दैट मीन्स ये उनका अनुभव है तो चलो हम उनके अनुभव के साथ में चलते हैं। हालाँकि हाथ कुछ लगता भी नहीं है। हुँ, हुँ, तो ऐसे में इस द्वंद की स्थिति में जब इतने सारे धर्म हैं, इतनी सारी कम्युनिटीज़ हैं, इतनी सारी मान्यताएँ हैं, इनमें एक भटकाव-सा होना शुरू होता है। क्योंकि कभी-कभी मेरा पर्सनल ये अनुभव रहा है, कभी-कभी ये लगता है कि हम ऐसा सोच रहे हैं और इतने लोगों का ऐसा अनुभव, इतने लोग मोक्ष की बात कर रहे हैं, इतने लोग मतलब ईश्वर की बात कर रहे हैं, उस क्रिएटर की बात कर रहे हैं, उसको पाने की बात कर रहे हैं, एक अलग ही लोक की बात कर रहे हैं। जहाँ सब कुछ अवेलेबल होगा ऐसा, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, ये क्लियर होने में कि हमारा एम क्या है या जीवन का उद्देश्य क्या है। तो ऐसे जी। में यदि आप जीवन के उद्देश्य को रखते हैं, तो ये कैसे लोगों को क्लियर होगा? कैसे यही उद्देश्य है इसकी पुष्टि होगी? ये हम सब समझना चाहेंगे। जी, हाँ, प्लीज़। तो इसको जाँच करना पड़ेगा ना, इसको चेक करना पड़ेगा क्योंकि दोनों प्रकार के उद्देश्य आपको एक एक उद्देश्य आपके अंदर से आ रहा है, आपके जीवन से आ रहा है। ये ऑथेंटिक है या जो आप सुनकर बना रहे हैं वो ऑथेंटिक है? कौन-सा ऑथेंटिक है? पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या आपके अंदर से जो उठ के आ रहा है एम, क्या वो झूठा हो सकता है? क्योंकि वो तो लाइफ से आ रहा है ना, वो तो जीवन से आ रहा है। एक वो है जो लोग बोल रहे हैं और वो उसको प्रूफ नहीं कर रहे हैं। उसका कोई सोर्स नहीं है ठीक से कि वो कैसे वो एम है। तो ये आपको जाँचना पड़ेगा। इसके लिए आपको डिस्कशन करने पड़ेंगे लोगों के साथ में। हम लोग एक दिन छोड़ के एक दिन जो ऑनलाइन डिस्कशन करते ही हैं, वहाँ आप आएँगे, तो ए एक आध महीने में ही आपको ये चीज़ें क्लियर होने लगेंगी क्योंकि वहाँ चीज़ें तार्किक रूप से, साइंटिफिक रूप से इस तरह से रखी जाती हैं कि आपको समझ में आने लगती हैं। आपको ये समझ में आने लगता है और ये तरीका आपको पता चलने लगता है कि हम कैसे जानें कि वास्तविकता क्या है और काल्पनिकता क्या है। हुँ, हुँ, हुँ। वास्तविकता जो है वो आपके अंदर से आ रही है। आप खुद हुँ। देखें कि आप क्या चाहते हैं? क्या हाँ, आप आधी आधी रोटी, आधी लंगोटी में रहना चाहते हैं? कोई नहीं चाहता। क्या हुँ। आप विषयों से दूर रहना चाहते हैं? कोई भी सारे विषयों से? हुँ। दूसरा कि ये जो इतनी प्रकृति थोड़ी देर के लिए मान लो कि आप जिस ईश्वर की बात कर रहे हो ईश्वर है, तो उसने ये इतनी सारी प्रकृति बनाई है, इतने सारे विषय बनाए हैं, तो क्या पागल है वो? अगर इनका इस्तेमाल नहीं करवाना था, तो काहे के लिए बनाए? हुँ। हमारा जन्म होने के पहले तो हम सोर्स में ही रहे होंगे, यानी जहाँ मरने के बाद जो स्थिति होगी, वो स्थिति तो जन्म के पहले ही रही होगी। तो फिर यहाँ काहे के लिए आए? मोक्ष में तो थे ही, जन्म होने के पहले। हुँ, माने बिल्कुल। भई जन्म होने के पहले जन्म-मरण से तो परे ही थे ना। जन्म होने हुँ, के बाद ही तो जीवन में आए हैं। और फिर तो आके फिर फिर यहाँ वही जाने तो हाँ, जद्दोजहद। तो यस तो फिर यहाँ काहे के लिए आए?
ये पूरा विश्व ब्रह्मांड किसी ने बनाया ही क्यों? अगर यहाँ का कुछ भी उपभोग नहीं करना है, यहाँ का उपभोग करना गलत होता है, खराब होता है, बेकार होता है, तो ये बनाया क्यों है? ऐसा बेकार का जगत किसी ने बनाया क्यों है? तो अगर इस तरह की चीजें हम देखते हैं, तो हमें फिर लगता है कि ये किसी पागल ने बनाया है, किसी बेवकूफ ने बनाया है, ये किसी कम दिमाग वाली चेतना ने बनाया, ऐसा करके लगता है। माने आप जिसकी मोक्ष की बात कर रहे हो, उसी के खिलाफ आप ये बात कर रहे हो। हुँ, उसको देखो, वो तो एक पेड़ में एक बीज लगाते हैं और फिर पेड़ पैदा होता है और उसमें हजारों लाखों बीज आ जाते हैं। मतलब एक से अनेक होने की प्रोसेस चल रही है। और आप यहाँ हो कि आप कह रहे हो कि नहीं, बीज को डिस्ट्रॉय कर दो ताकि अब वो पेड़ ना बन सके। तो मतलब ये तो आप प्रकृति के खिलाफ बात कर रहे हो ना, या मोटा मोटा बोले तो ईश्वर के खिलाफ बात कर रहे हो। हुँ, आप जब उसके खिलाफ बात कर रहे हो, उसके खिलाफ आप जीवन जी रहे हो और आपको दिख भी रहा है कि उसके खिलाफ चलने से आपको बहुत दुःख पैदा हो रहा है। हुँ, हुँ। प्रत्यक्ष में भी दिख रहा है। फिर आप ये किस हिसाब से कह रहे हो कि ऐसा जियोगे तो आपको स्वर्ग में स्वर्ग में आपको अप्सराएँ जगह मिलेंगी। मिलेगी और वहाँ अप्सराएँ मिलेंगी। यहाँ अप्सरा भोगना खराब बात है और वहाँ अप्सरा भोगना सही बात हो जाएगी। कैसे? या फिर यहाँ अप्सरा अवेलेबल नहीं हो पा रही है, एक ऐसी व्यवस्था के तहत जैसा लोग चाह रहे हैं, तो वहाँ की अप्सरा की कल्पना जो है वो आरोपित कर दी जाती है। हाँ, बिल्कुल। जैसे आदमी को बाहर अच्छा भोजन नहीं मिलता, तो वो सपने में अच्छा भोजन खाने का प्रयास करता है। हाँ, सपना मतलब कल्पना। तो कल्पना। वो उसकी कल्पना करता है कि कल को तो बढ़िया भोजन मिलेगा, परसों को तो मिल जाएगा। अच्छा, 4 दिन बाद उसके यहाँ शादी है, वहाँ तो मिलेगा। हुँ, तो चिंतन मनन से, डिस्कशन से ये चीज़ें क्लियर होती हैं। तो जिनको चिंतन मनन हो, जो चिंतन मनन कर सकते हैं, क्योंकि सभी लोग नहीं कर सकते, तो जो चिंतन मनन कर सकते हैं, वो उस मंच पर आएँ, वहाँ चिंतन मनन करें, उनके पास जो है उसको रखें, उसकी जाँच-पड़ताल करें सब मिलके। तो इससे ये बात स्पष्ट होगी कि हाँ भई, जीवन का जो उद्देश्य है, वो क्या है? तो फिर सामूहिक रूप से किसी एक उद्देश्य पर पहुँचे। अगर सामूहिक रूप से इस उद्देश्य पर पहुँचते हैं कि भई जन्म-मरण से परे जाना ही उद्देश्य एम है, तो फिर ठीक है, फिर सब सामूहिक आत्महत्या करो और बात खत्म। ना कोई रहेगा, ना कोई नया बच्चा पैदा होगा, बात खत्म हो गई। हुँ, जैसे जैसे बौद्ध धर्म क्या है? वो कहते हैं कि भई निर्वाण में जाना है। ये जो जन्म है, ये दुःख है। तो भाई फिर आप शादी क्यों कर रहे हो? बच्चे हुँ, किस लिए कर रहे हो ये बताओ ना? शादी काहे के लिए कर रहे हो? बच्चे क्यों पैदा कर रहे हो? आपको तो ये प्रोसेस स्टॉप कर देना चाहिए ना। जो प्रोसेस निरंतर दुःख को पैदा कर रहा है आपके हिसाब से, तो उस प्रोसेस को तो बंद करो, वो तो आप कर नहीं रहे हो। हुँ, तो उनके जो खुद के प्रोसेस हैं, वो खुद के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं बहुत सारे। वो एक तरफ बोल रहे हैं कि मोक्ष में जाना है, निर्वाण में जाना है, दूसरी तरफ सारे उपाय ऐसे कर रहे हैं कि अच्छे से जी सकें, खा सकें, पहन सकें, रह सकें। अरे ये क्यों कर रहे हो? माने जीने की कोशिश भी कर रहे हो और मरने की कोशिश भी कर रहे हो। अरे ये क्या? कम से कम कोई एक कोशिश करो ना, या तो जियो या तो मरो। बिल्कुल, और बिल्कुल। जीने के लिए तो बहुत सारे उपाय करने पड़ते हैं, मरने के लिए तो केवल एक उपाय है। हुँ, 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 हुँ। पेड़ प्रकृति में उपलब्ध है, रस्सी मिल ही जाती है और फंदा लगाओ और लटक जाओ। आपको उसके लिए कुछ नहीं करना, किसी की हेल्प तक की ज़रूरत नहीं है। आप अकेले आत्महत्या कर सकते हो। लेकिन प्रेमजीत जी, मोक्ष के नाम पर कोई आत्महत्या नहीं करता है। कभी एकाध कोई केस हो गया तो हो गया। ज़्यादातर जी, लोगों की आत्महत्याओं का जो कारण है वो आज का जो परिवेश है, कोई दुःख जी, से, बिल्कुल, कोई भूख से, बिल्कुल, कोई किसी बिल्कुल। संबंधों के वजह से परेशान होकर। तो ये तो जी, जी। प्रत्यक्ष प्रमाण में दिख रहा है कि लोगों की आत्महत्याएँ या लोगों की साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के कारण यही कारण सामने के सामने ही हैं। हाँ, अगर हम बिल्कुल। मोक्ष को हटा दें तो, अगर हम प्रीवियस जी, लाइफ की जी। जर्नीज़ को हटा दें, तो जी, ज़्यादातर जी। कारण यही दिखते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जब हम चिंतन मनन करेंगे, जैसे अभी मैं और आप यहाँ चिंतन मनन कर रहे हैं, तो जैसे जब हम ये चिंतन मनन करेंगे तो इससे सत्य निकल के आता है कि भाई क्या सच्चाई है। तो अब आप देखिए, एक सच्चाई है जो आपके अंदर से निकल के आ रही है कि आप एक बढ़िया जीवन जीना चाहते हैं। बच्चे बिल्कुल। को देखें, जिसको अभी आपने कोई उपदेश नहीं सुना है, देखें वो क्या जीना चाहता है। जानवरों को देखें, जिसको आपने कोई उपदेश नहीं सुना है, वो सुनता भी नहीं है, उसको समझ भी नहीं आता है। देखें कि वो किस हिसाब से गतिमान है।
एक सोर्स है ये जो आपके अंदर से आ रहा है और एक वो है जो आपने सुना है, काल्पनिक है। तो आपको दोनों की जाँच-पड़ताल करनी चाहिए और फिर जो भी आपको ठीक लगे, उस तरफ ही गति करो फिर, दोनों मिक्स मत करो। हुँ, व्यक्तिगत रूप से भी, पारिवारिक रूप से भी और सामूहिक रूप से भी। फिर आप ये व्यवस्था-व्यवस्था बनाने की ज़रूरत नहीं। अगर मोक्ष जीवन का उद्देश्य है, तो फिर ये कोई व्यवस्था बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर एग्ज़ामिनेशन देना ही जीवन का उद्देश्य है, तो फिर खराब से खराब स्थिति रखो ना, उसमें ज़्यादा एग्ज़ाम होगा। कौन पास होगा, कौन फेल होगा। हुँ, है कि नहीं? खराब से खराब स्थिति रखो और फिर देखो। भई जब जब अभी भी जब एग्ज़ाम लेते हैं, तो कठिन से कठिन सवाल पूछे जाते हैं ना, आसान से आसान-आसान सवाल पूछ लेंगे तो काय का एग्ज़ाम है। हुँ, भाई कठिन से कठिन सवाल पूछोगे, तो अच्छे से स्क्रीनिंग होगी ना कि हाँ, कौन वास्तव में ज्ञानी है और कौन नहीं है, माने कौन पास हुआ और कौन फेल हुआ। बिल्कुल। तो पूरी दुनिया से एकदम व्यवस्था हटा दो, बिल्कुल जंगली व्यवस्था कर दो और फिर देखो कौन पास और फेल होता है। माने एकदम कठिन परिस्थितियाँ पैदा कर दो, पर ऐसा तो दिख नहीं रहा है। जितने भी पीछे पुराने धर्म उठा के देख लें, उन वो एक प्रकार की व्यवस्थाएँ ही थी, तो वो आसान करना चाहती थी ना अपने लोगों का जीवन। बिल्कुल। जैसे हुँ, मोहम्मद ने तलवार उठा के वो सब जगह लड़ाई करी, काहे के लिए करी? इसीलिए करी ना कि भई कुछ संसाधन मिले तो हम अच्छे से जिएँ, हमें रहने को जगह मिले, काम करने को मिले मतलब जो अच्छा जीवन जिया जाता है उसके लिए मिले। हुँ, हुँ। तो वो उस सारी प्रक्रिया से ऐसा तो लगता नहीं है कि एग्ज़ाम देने की कोई तैयारी हो रही है। वो तो ऐसा लग रहा है कि जीवन को आसान करने की तैयारी हो रही है। हुँ, ये हुँ। जो एक मुसलमान एक ठेली लेके और फल-सब्जी बेचने जाता है और पैसे कमाता है, इससे तो लग नहीं रहा कि तुम कोई एग्ज़ाम दे रहे हो। ये तो ऐसे लग रहा है कि तुम जीवन आसान बनाने की कोशिश कर रहे हो, कि उससे पैसा आएगा, पैसे से सामान खरीदोगे, खुद एन्जॉय करोगे, घरवालों को एन्जॉय करवाओगे। बिल्कुल। कहाँ परीक्षा दे रहे हो? परीक्षा तो कठिन, एक पैसा ना कमाओ, हुँ, हुँ, हुँ। व्यवस्था का कुछ ना लो, तब जियो तो फिर देखो क्या होता है। तो कहने का मतलब ऐसे जब हम चिंतन-मनन करेंगे तो हमें समझ में आता है कि नहीं ये बाकी जितने भी सारे हैं, ये सब में कॉन्फ्लिक्ट्स है, सब में विरोधाभास है, सब में झूठ है। सही में जो एम निकल कर आएगा, क्योंकि ये मेरे बहुत साल की खोज का परिणाम रहा, तो आप जब इसको करेंगे तो आप पाएँगे अंत में कि जीवन का जो उद्देश्य है अल्टीमेट वो है सुखी होना और सुखी होने का मतलब है कि आपको मूल से जो इच्छाएँ पैदा होती हैं, माने कुछ जानने की इच्छा पैदा होती है, कुछ करने की होती है, कुछ भोगने की होती है, सुख-सुविधाएँ सब दुनियादारी। तो उसमें अगर वो आपकी इच्छा अनुसार होता है, आपकी इच्छाएँ पूरी होती हैं, तो आपको अच्छा लगता है। आपको सुख होता है, आपको ना कोई फिर भय होता है, ना कोई आपको कोई न नेगेटिव जितने भी सारे इमोशंस हैं, वो सब नहीं होते। ना कोई ईर्ष्या होती है, ना कोई द्वेष होता है, ना कोई किसी से लड़ाई होती है, ना झगड़ा होता है, ना शत्रुता होती है, फिर कुछ नहीं होता। हुँ। सारी पॉज़िटिविटी रहती है, जो कि हम सब चाहते हैं कि पॉज़िटिविटी रूप में जीना। तो इसलिए जो उद्देश्य की जानकारी, उद्देश्य का ज्ञान इसलिए ज़रूरी है कि ताकि हम एक दिशा में व्यक्तिगत रूप से भी, पारिवारिक रूप से भी और सामूहिक रूप से भी एक दिशा में गति कर सकें और उसके हिसाब से व्यवस्था बनाएँ। ऐसे 2 उल्टे-उल्टे विरोधी उद्देश्यों को लेके व्यवस्था ना बनाएँ क्योंकि व्यवस्था तो बना रहे हैं कि सबको सुख-सुविधाएँ मिलें। जी, प्रेम जी, डिस्कनेक्ट हो गया था। जी, तो मैं कह रहा था कि जब वो जीवन का एक ही उद्देश्य निर्धारित होगा अल्टीमेट रूप से, तो फिर उस हिसाब से हम व्यवस्था बनाएँगे, उस हिसाब से। अभी की जो बिल्कुल। व्यवस्था है वो उस हिसाब से नहीं है। अभी की जो व्यवस्था है वो ऐसे मिक्स हो रखी है कि उसमें हमने ये मोक्ष को भी रखा हुआ है, उसमें हमने सुख को भी रखा हुआ है। नहीं, दोनों बिल्कुल विपरीत चीज़ें हैं। दोनों के हिसाब से करेंगे तो ना ये मिलेगा, ना वो मिलेगा, ना इसका स्पष्टीकरण होगा, ना उसका स्पष्टीकरण होगा। आदमी खिंचा रहेगा, ऐसे 2 ध्रुवों के बीच में। जैसे तना रहता है, खिंचा रहता है ना? ऐसे करके परेशान रहेगा। तो इसलिए जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सबसे पहले स्पष्ट होना ज़रूरी है, आगे बढ़ने के पहले। कोई भी कि व्यवस्था किस प्रकार की हो भी कि ना हो, ये तय होना चाहिए
जीवन के उद्देश्य से, कि जीवन का उद्देश्य क्या है? तो फिर अच्छी व्यवस्था होगी, फिर उसके हिसाब से व्यवस्था होगी। वो व्यवस्था ऐसे ही अस्पष्ट वाली नहीं होगी और ऐसी भ्रम वाली नहीं होगी और उसमें क्लैरिटी होगी फिर, कि भई इस दिशा जाना है मतलब इस दिशा जाना है। साफ, साफ। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर पहले पाना ज़रूरी है। इस प्रश्न पर स्पष्टता पाना पहले ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा, तो फिर ये ऊट-पटांग टाइप की व्यवस्थाएँ ही रहेंगी और आदमी इसमें खिंचा-खिंचा रहेगा।